गाइस वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओएसआई मॉडल की। ओएसआई मॉडल जो होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये सारे एक ही सब्जेक्ट का पार्ट होता है। ठीक है, सब में पूछा जाता है एक्चुअली, बट बेसिकली ज़्यादा फोकस होता है कंप्यूटर नेटवर्क में पूछा जाता है क्योंकि नेटवर्क से रिलेटेड है। ठीक है, लेयर्स होती हैं इसमें बेसिकली। तो ये जो मॉडल है किस लिए होता है उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 या 6 नंबर का आता है, तो उसके मार्क्स के हिसाब से भी हम देखेंगे। आपके इंटरव्यू पर्पज से भी जो सारे डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे ओएसआई मॉडल से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। ओपन कैसा सिस्टम? ओपन सिस्टम। कैसे? इंटरकनेक्टेड। दो ओपन सिस्टम्स होंगे बट इंटरकनेक्टेड होंगे, डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, रेफरेंस मॉडल एक तरीके का रेफरेंस मॉडल है दैट डिस्क्राइब्स, किस कैसे डिस्क्राइब करेगा? हाउ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन वन कंप्यूटर। मतलब एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर दूसरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से कैसे फिजिकल मीडियम से इंटरकनेक्ट करता है, डेटा को आपके एक्सचेंज करता है और लेन-देन कैसे होती है, वही बस ओएसआई मॉडल होता है। अब क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो ओएसआई मॉडल क्या करता है, बहुत सारे अपने पार्ट बना लेता है या कहें लेयर बना लेता है, जो अलग-अलग लेयर अलग-अलग काम करते हैं। उस तरीके से हमारे पास 7 लेयर होता है, ईच लेयर परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शंस। ठीक है? सो अब कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। आईएसओ ने इसको बनाया था। ठीक है? आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन 1984 में इसको बनाया था। ठीक है, कंसिडर्ड एज अ आर्किटेक्चरल मॉडल फॉर इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन। मतलब एक आर्किटेक्चर है, कोई भी अगर आपको डिवाइस में, कोई भी आप कंप्यूटर में आप जब बनाओगे, अगर उसमें कंप्यूटर नेटवर्क का हो रहा है, ऐसे आपको फंक्शन चाहिए कि कम्युनिकेट कर पाए, तो इंटर कंप्यूटर जब आपको होगा, इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन, दो कंप्यूटर्स का कम्युनिकेशन करवाना होगा, ऐसा आर्किटेक्चर बनाने के लिए आपको ओएसआई मॉडल बनाना पड़ेगा। ये भी बाद में डिस्कवर किया गया, ओएसआई मॉडल इतना बड़ा ज़रूरी नहीं है, मतलब इसमें 7 लेयर ज़रूरी नहीं है। इसको और एडवांस किया गया, अपडेट किया गया बाद में, टीसीपी, आईपी ऐसा बनाया गया और 2-3 मॉडल बनाए गए। ठीक है? फिलहाल हम इसे देखते हैं। डिवाइड्स द होल टास्क इनटू 7 स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क। जैसे मैंने बताया, काम बाँटने के लिए लोग ने, मैनेज करने के लिए अच्छे से हो जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, ना कि एक स्टूडेंट को देके हम बोलते हैं आ जाओ एक ग्रुप बना दे, 5 जन आ जाओ, सब एक-एक काम कर लो, राइट? तो ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? पर्टिकुलर टास्क एक, हर एक अपना, हर एक बच्चे का एक पर्टिकुलर टास्क होगा, उसी तरह हर एक लेयर का एक अपना पर्टिकुलर टास्क होगा। ईच लेयर इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ डिस्क्राइब होती है, मतलब उनका अपना खुद का काम होता है। सो द टास्क असाइन टू ईच लेयर, मैं जिसको दूंगा वो क्या करेगा, अपना काम अच्छे से करेगा और इंडिपेंडेंटली करेगा, कोई किसी के बाधा नहीं बनेगा कि भाई तू ये मत कर, वो मत कर। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा वो। ठीक है, आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओएसआई मॉडल, मतलब फीचर और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, इसको और डीप में, तो इसमें दो तरीके की लेयर होती हैं मेनली, अपर लेयर और लोअर लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखो, नीचे से स्टार्ट होता है लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, सिंपल मीनिंग बता दो, यहाँ पर फिजिकल मीडियम से रिलेटेड चीजें होंगी, डेटा लिंक होगा, नेटवर्क से रिलेटेड यहाँ पर क्या होगा, नेटवर्क होगा, ट्रांसपोर्ट कैसे जाएगा, सेशन कैसे बनेगा, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन कैसे सॉफ्टवेयर को एंड यूजर को दिया जाएगा और वो कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर को देगा, जो भी होगा। ठीक है, तो ये नीचे की जो 3 लेयर होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क से रिलेटेड। ठीक है, नेटवर्क कैसे उनका बनेगा, ठीक है, कैसे इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, वो सारी चीज़ें। ऊपर की जो 4 है, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये रिस्पॉन्सिबल होंगी होस्टिंग के लिए, होस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, समझ लेते हैं डीप में अच्छे से। तो नीचे की 3 को हम बोलते हैं लोअर, ऊपर के 4 को बोलते हैं अपर लेयर। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। अपर लेयर का काम क्या होता है, मेनली डील्स विद द एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज, मतलब जो एप्लीकेशन बनाने से रिलेटेड होंगी चीजें, उससे डील करेगा। एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड ओनली इन द सॉफ्टवेयर, मतलब ये ऊपर की 4 लेयर बस एक सॉफ्टवेयर में पाई जाएंगी। ठीक है, ना कि आपके हार्डवेयर में। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा लेयर सबसे ज़्यादा क्लोज्ड होता है, एंड यूज़र के, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब जो एप्लीकेशन लेयर होता है, जैसे हमारा ये वाला, और एंड यूज़र कनेक्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से। देख लो, ये जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है, यहाँ एंड यूज़र होगा और ये दोनों मिलके इंटर कनेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, मतलब एक एप्लीकेशन को प्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं एंड यूज़र हूँ, मेरा व्हाट्सअप क्या है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जो बनाएगा, मतलब एंड प्रोसेस होगा वो एप्लीकेशन होगा,
लेयर होगा, हम दोनों किससे कनेक्ट हो जाएंगे, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से। समझ में, ऐसा कुछ आप एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लोअर लेवल। देखो जो है पढ़ने का काम होता है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, कुछ आप बताओगे कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सही पढ़ना है तो यूट्यूब पे आपको आना ही पड़ेगा। लोअर लेयर क्या होता है, डील्स विद द डेटा ट्रांसपोर्ट इश्यूज। तो नीचे वाले जो लोअर लेयर होते हैं, डेटा फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क ट्रांसपोर्ट के काम आएंगे, ठीक है। द डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर आर इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मैंने पहले बताया था अपर लेयर जो है बस सॉफ्टवेयर में आएगा, लेकिन जो डेटा और फिजिकल लेयर है, नीचे के दो जो लेयर होते हैं वो किस में काम आते हैं, दोनों में आते हैं। मतलब हार्डवेयर बनाने के काम भी आएंगे और सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन बनेगा वहाँ भी रहेंगे। और मान लो मदरबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, वहाँ भी लगेगी। जैसे आईपी एड्रेस बनाना हो गया, कैसे बनेगा, कौन सी क्लास लगेगी आईपी एड्रेस की, होस्ट क्या होगा, नेटवर्क आईडी क्या होगी, समझ रहे हो, वो सारी चीज़ें पता करने के लिए। लोअरेस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल किसके क्लोज रहेगा, फिजिकल लेयर फिजिकल मीडियम से, जिससे एक मान लो एक डिवाइस का ओएसआई मॉडल है, दूसरे डिवाइस का ओएसआई मॉडल कैसे कनेक्ट होगा, दोनों अपने फिजिकल लेयर से। उन दोनों फिजिकल लेयर को कौन कनेक्ट करेगा, फिजिकल मीडियम कनेक्ट करेगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, फिजिकल लेयर इज अ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द फिजिकल मीडियम। वही जैसे मैंने बनाया, दोनों को कौन कनेक्ट करेगा, एक फिजिकल कुछ मीडियम होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।